जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का आज हम सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 2.1 हम करा चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज को जो सो कंप्लीट करते हैं। जो बच्चे जो है कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को पढ़ें, जा करके समझें। इसमें जो है सो हम एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नहीं बताए थे, उसको जो सो पहले उस कॉन्सेप्ट को हम बता लेते हैं। देखो, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कभी ये था, पढ़ा था कि साइन थीटा रहता है। अगर साइन थीटा को किस में बदलना है, कोसेक में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है वहां पर 1 कोसेक थीटा। और यही अगर साइन थीटा को बदलना है कोट में, कोट के टर्म में, तो कोट के टर्म में बदलना होता था। क्लास 10 में ये सीखा था कि ये कोसेक में ले आए और उसके बाद इसको कोसेक को कोट में कोट वाला फॉर्मूला लगा दे। इस प्रकार से हो जाता था कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है क्या, कोट के टर्म में रूट अंडर कोट स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। और इस प्रकार से हम लोग साइन को कॉट में बदल देते थे, टेन में भी बदल देते थे, और कॉस थीटा भी रहता था उसको भी हर एक टर्म में बदलते थे। तो क्या मेरा सवाल यहाँ पे ये है क्या कि साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसको अगर जरूरत पड़े कि कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करने का, टेन इनवर्स कहने का मतलब टेन इनवर्स में चेंज करने का, कॉस इनवर्स में चेंज करने का, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसी चीज को हम, यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा यहाँ पे इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कि इसमें भी क्या साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 1 कोसेक इनवर्स एक्स। नहीं, ये जो है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या होगा वो देखते हैं। अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इसको चाहिए कोसेक में, इसको कोसेक में अगर करना है ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ही लिखाएगा। लेकिन इसका जो होता है यहाँ पे एक प्रकार से, इसको साइन थीटा वाले को इसको क्या कहते हैं, P/H, ठीक है। इसका मतलब कि यहां पर मेरा P का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू, P का वैल्यू X है और H का वैल्यू 1 है, और B का वैल्यू नहीं पता तो जरूरत भी कहाँ है। यहाँ कोसेक इनवर्स मतलब कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P, ये हो जाएगा 1/x। अगर जस्ट उल्टा वाला रहे, साइन इनवर्स एक्स से जाना है कोसेक इनवर्स में, ये जस्ट यही हो जाएगा 1/कोसेक। लेकिन अगर जाना है इसमें टेन इनवर्स में, इसी साइन इनवर्स को बदलना है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है मेरा P/B। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल में चेंज होगा, और P का वैल्यू मेरा है X, तो P के जगह X ही लिखेंगे। लेकिन B का वैल्यू नहीं पता तो निकालना पड़ेगा रूट अंडर 1 - x स्क्वायर करके, और ये मेरा आ जाएगा कितना, रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर इसको बदलना है कॉट में, तो कॉट में बदलना है तो हो जाएगा B/P, मतलब कि रूट अंडर 1 - x स्क्वायर और बाई में x। अब इसी प्रकार से बदलना है कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, B/H। दिमाग में आ रहा है, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, B/H, और B मेरा है रूट अंडर 1 - x स्क्वायर और H में है 1, ये हो जाएगा मेरा कॉस में। और सेक इनवर्स x, H/B, तो H का वैल्यू 1 और B मेरा है रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को जिसमें चाहो, कॉस में, सेक में, टेन में, कोसेक में, जिसमें मर्जी करे उसमें इसको आसानी से हम लोग इस प्रकार से बदल सकते हैं। अगर जैसे इसी प्रकार से टेन इनवर्स
एक्स रहे, इसको साइन में बदलना है, सिंपल सी है। इसको देखना है कि p का वैल्यू मेरा x है और b का वैल्यू मेरा 1 है। यहाँ h का वैल्यू हमको चाहिए क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है p/h, और h आ जाएगा मेरा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना p/h, मतलब x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? तो हमको ये जरूरत कहाँ पड़ेगा, कभी जैसे मान लो कि tan इनवर्स 3/4 लिखा है, कभी जरूरत ऐसा पड़े कि क्या है कि इसको लिखना पड़े साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स में अगर लिखना पड़े तो साइन इनवर्स होता है क्या है p/h। इसमें p का वैल्यू अपना 3 है और h का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू अपना 4 है, तो h हो जाएगा मेरा कितना √100 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा मेरा रूट में 25 और √25 का वैल्यू 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरा h का वैल्यू 5 आ गया। अब साइन इनवर्स कितना p/h, और ये p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 5। तो ये साइन में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ये रूल है, ना फॉर्मूला ना कुछ भी, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है और किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम इरेज करते हैं। देखो अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा क्या है, हाँ एक्सरसाइज 2.1। ये दो क्वेश्चन है, 3 cos इनवर्स x और 3 sin इनवर्स x। ये दो फॉर्मूला लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x³। इसको प्रूव करने बोला है। इसको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है मेरा, थ्री cos इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स 4x³ और माइनस का 3x। ये जो है सो मेरा दो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इसको पहले प्रूव, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करने स्टार्ट करते हैं, और इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट में बता रखे थे, बहुत बच्चे जो है सो कर सकते हैं, कि मान लेना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ये, x इक्वल टू साइन ये। उसके बाद आगे जो है तो हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ये और माइनस का 4 साइन क्यूब ये। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, इसको मैंने लिख दिया। जिसका जिसका वैल्यू पता होगा उसको पुट कर सकते हैं। जैसे ये साइन 3a है तो ये साइन 3a ही रहेगा, 3 का वैल्यू 3 रहेगा और साइन a का वैल्यू x हो जाएगा और माइनस 4x³ आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर जो है सो कुछ कुछ मिल गया। अब यहाँ से उठाना है 3a को और साइन को उठा करके कर देना है उधर, तो जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और 3x माइनस का 4x³, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 ये, और ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, ठीक है। और उसके बाद मेरा आ जाएगा कितना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, और ये जो है सो हमने इसको कर दिया इस प्रकार से
प्रूफ। ये मेरा फाइनल प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से यहां पर प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम प्रूफ करते हैं। सेम है, सेम रूल डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यही रूल से करेंगे कि लेट कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे, कुछ ए मान लेंगे, उसके बाद एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा कॉस ए। और फिर से लिखेंगे वी नो दैट कि हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, इस चीज को हम जानते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं? कि cos 3a का फॉर्मूला जो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, cos 3a इक्वल टू कितना, 4 cos qa और माइनस का 3 cos a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, cos 3a के बदले cos 3a होगा और 4 के बदले 4, लेकिन cos क्यूब a मतलब cos a का वैल्यू कितना है x, यहाँ आ जाएगा मेरा x क्यूब और माइनस 3x। उसके बाद आ जाएगा मेरा 3a और cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। समझ में आ गया कि cos a को उठा करके इधर कर दिया, इनवर्स में आ गया। और 3 और a का वैल्यू कितना है मेरा, cos इनवर्स x। यहाँ पर अगर पुट कर देंगे ये आ जाएगा मेरा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और इस प्रकार से इसको भी हम कर दिए प्रूफ। ठीक है, और ये फाइनल मेरा हो गया दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। देखो इसको कर लेते हैं पहले हम इरेज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको ध्यान से बनाना है, अच्छे से बनाना है, एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन सही से करना है। आंसर आएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये भी प्रूव करना, ठीक है, इसको भी प्रूव करना। तो चलिए इसको भी हम करते हैं प्रूव। ठीक है, और प्रूव करने के लिए यहां पर हम लेते हैं LHS। LHS में क्या लिख रखा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला, कि tan इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से हम इसको करेंगे प्रूफ। ठीक है, अब ये LHS में जो है ये मेरा दे रखा है, तो बस यहाँ पे जो है सो फॉर्मूला को पुट करना है। मतलब कि tan इनवर्स x के जगह इतना है और y के जगह इतना है, तो x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/24 और अपॉन 1 माइनस xy मतलब 2/11 माइनस 7/24। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 11 को। देखो 24 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4 और 2 6 मतलब कि 264।
ठीक है, 264 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से इसको 11 से डिवाइड करेंगे 24 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 48 और प्लस यहाँ आ जाएगा मेरा 77 और फिर से यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, बाय में कुछ नहीं तो 1 और ये हो जाएगा मेरा 264 और इसको डिवाइड यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 264 और माइनस का 14। अब ये 264 से 264 को काट देंगे, इसको चाहो तो थोड़ा सुंदर सा ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 48 प्लस 77, इसको देते हैं जोड़ तो 8 7 15 और 7 4 12, ठीक है। इसको कर देते हैं माइनस, 264 में 14 जाएगा तो बचेगा 250, ठीक है। इसको 125 को 2 से कट जाएगा, 125 2 बार में। अब ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 1/2 और यही जो है तो हमको लाना था RHS में प्रूव करके, ठीक है। ये मेरा फाइनल प्रूव हो गया, समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार से मेरा सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो tan इनवर्स 1/2, यहां भी हमको प्रूव करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इक्वल में लाना है tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/20, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहां भी मेरा वही रूल से लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। और चलो इसको जो है सो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं एक प्रकार से। चलो इसको LHS को मिटा देते हैं। देखो जैसे क्या फॉर्मूला क्या होता है, देखो हाँ क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो तो यहाँ पर LHS मेरा क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ क्या लिख रखा है ये दोनों में x प्लस y, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/2 इंटू 1/7 और ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स, इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा और ये मेरा 7 प्लस का कितना आ जाएगा 2 9, ठीक है। 7 प्लस 2 9, जैसे 2 7 जा, ठीक है, और ये 7 2 जा। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम में 14 और यहाँ हो जाएगा 14 और माइनस का, एक मिनट थोड़ा, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सो इसमें मिस्टेक लिखा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर जो था सो क्या था 2 था, ठीक है, यहाँ पे 2 था तो थोड़ा इसको देख लो, इसको हम यहाँ पे जो है ये 2 कर देते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन में जो है सो ये 2 लिखा हुआ था, देखो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे पहले जो है ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमको यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है सो हमको एक और फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का, और ये 2 tan इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला बता रखे हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये 2 पहले हटाएंगे, कुछ भी रखे रहे यहाँ पे रहे तो
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 2x मतलब 2 इंटू 1/2 और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये जो है tan इनवर्स 1/7, इसको जो है सो 2 से 2 काट देंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और फिर प्लस में tan इनवर्स 1/7। देखो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 4 मेरा चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 4 इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3 मतलब कि ये हो जाएगा 4/3 और इधर है प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर लगाना है वो फॉर्मूला, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे 21 और ये कितना 3 7 जा 7 4 जा 28 फिर प्लस 3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी डायरेक्ट हम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 21 और माइनस का 4, ये 21 से 21 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 31 और 21 माइनस 4 17, ठीक है, और ये मेरा आ गया क्या RHS, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया था, अब ये हो गया प्रूफ, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 और बाय में x, ठीक है, और इसको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले है कि यहाँ tan इनवर्स है, इसका मतलब ये जो है यहाँ भी कोशिश करो कि यहाँ भी क्या आ जाए tan थीटा ही आ जाए, और tan थीटा अगर आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो वो कैसे आएगा, तो एक रूल है जिससे फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसी प्रकार से रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखना है कि इस x के जगह साइन रखा जाए, कॉस रखा जाए, tan रखा जाए, सेक रखा जाए या कोसेक रखा जाए, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे रखा जाए ताकि कोई फॉर्मूला में सेट हो जाए। बस यही रूल को देखना है, कुछ भी याद नहीं करना कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, किसको याद करना है, उसको याद करना है, कुछ नहीं याद करो, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहाँ पर क्या tan रहे अगर x की जगह तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला लिखा जाएगा, और ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लेट कर देंगे कि x की जगह मान ले रहे हैं कि tan थीटा पुट करेंगे, लेकिन हमको फाइनली आंसर जो है तो थीटा में नहीं रखना है, इसीलिए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, फाइनली आंसर थीटा में आएगा, तो जहां जहां थीटा रहेगा आंसर लाने के बाद थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देंगे। चलो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब ये tan इनवर्स है और ये रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ भी जहां जहां x लिखा वहां tan थीटा और बाकी चीज की जगह वही लिखना है, हो गया। अब देखो ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स, और ये जो है तो मेरा क्या लिख रखा है कि रूट में ये, तो इसका फॉर्मूला होता है
√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 और डिवाइडेड में टेन थीटा। इसको कोशिश करना है कि इसको कैलकुलेशन करें और यहाँ पर टेन थीटा बना लें ताकि ये टेन टेन इसको मार देगा। अब ये टेन इनवर्स और ये सेक थीटा, अब इसको कैसे करें, टेन कैसे बना लें, इसको सभी को साइन कॉस में चेंज करो, अपने आप बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा, हो गया। उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये टेन इनवर्स और यहां पर ले लेंगे हम एलसीएम। जब इसको एलसीएम ले लेंगे ये आ जाएगा मेरा कॉस थीटा और ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे जो है ये पहले से लिख रखा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स। जो बचा उसको लिख देते हैं पहले सुंदर से 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स है और 1 माइनस कॉस, इसको बनाना है टेन, क्या बनाना है टेन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये होता है मेरा, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल में जो है उसका हाफ हो जाएगा। अब एंगल को हाफ कर दिए तो नीचे भी फॉर्मूला लगेगा किसका, साइन 2 थीटा का। बोले यहाँ 2 लिखा नहीं है फिर भी लगेगा, हाँ यहाँ पर साइन 2 थीटा का। कैसे, जैसे कि इस प्रकार से साइन थीटा तो लिखा है 2 लिख दो और यहाँ थीटा बाई 2 ऐसे लगाएंगे, 2 और थीटा की जगह ये हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स, और यहाँ बचा एक ठो साइन और एक ठो कॉस, क्या बचा है साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और ये हो गया मेरा क्या टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और ये फाइनली मेरा जो है सो आंसर क्या आ जाएगा, टेन टेन अब खत्म, ये आ जाएगा मेरा क्या थीटा बाई 2। लेकिन आंसर हमको थीटा में नहीं देना था, पहले बताए थे, इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, मतलब ये 1/2 और थीटा का वैल्यू कितना टेन इनवर्स x, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो अगला जो है, अब इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1, ठीक है, वो कंडीशन दिया रहता है x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन 1 का जो है सो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वो लिखा है। तो यहाँ पे जो है अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए फिर वही रूल कि यहाँ x के जगह साइन थीटा पुट करें, कॉस थीटा पुट करें, या टेन थीटा पुट करें, कोसेक थीटा पुट करें, किस पे फॉर्मूला बन पाएगा। यहाँ पे जो है साइन वाला तो होगा नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तब, टेन वाला भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, इस बार पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, x के जगह पर हम पुट कर देंगे क्या सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 किसी का फॉर्मूला हो जाता है और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो सेक को उठा करके इधर ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा, सेक को उठा करके इधर ले आएंगे, यहां बन जाएगा मेरा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और 1/√100 कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो अब ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है टेन थीटा, कितना होता है टेन थीटा,
लेकिन ये तो tan में आया, लेकिन ये बाय में आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ सेक से भी पुट कर सकते थे, कोसेक भी चलता, कोसेक भी पुट करते कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी चलता। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/10, तो 1/10 क्या होता है कॉट, ये कॉट आ गया, tan आना चाहिए था, कोई बात नहीं है, दुख ही नहीं होना है। इसको लाते हैं tan में, अब tan में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, tan 90 माइनस का थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। अब देखो अब क्या आ जाएगा ये, अब यहां पर आ जाएगा इसका आंसर tan इनवर्स खत्म, ये बन गया मेरा π/2 और माइनस का क्या थीटा, ठीक है। तो उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर दो, π/2 और माइनस सेक के जगह कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x। इसको आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो इसको जो है एक और ये होता है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2। तो यहां से इसको अगर हम क्या करते हैं कि कोसेक इनवर्स x को उठा करके उधर ले जाएंगे π/2 और माइनस में सेक इनवर्स x, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x और इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर x के जगह हम क्या पुट किए रहते डायरेक्ट, अगर कोसेक थीटा, तो ये जो है सो डायरेक्ट यहाँ कॉट बन जाता और 1/cot जो है सो tan में डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो कोई बात नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, बस एक से दो लाइन आगे चला गया और कुछ नहीं है। चलो इसको जो है सो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ये दे रखा, ठीक है, और इसको भी करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पे पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसने डायरेक्ट पहले से दे रखा है, ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो अपने आंसर आ जाएगा। बस हमने 6 फॉर्मूला बताया है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये जो है एक प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री का जड़ी बूटी है। इसको ढूंढ करके जो है सो अच्छा से कोना में दिमाग के साइड में चिपका के रखो, ठीक है, ये कहीं भी आकर के चिपक जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रहने दो, इसको बनाना है tan थीटा, 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर और x/2, और इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। वाई, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका होता है 2 साइन स्क्वायर। तो एंगल में जितना रहता है उसका हो जाता है हाफ, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और रूट के अंदर आ जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा/2। समझ में आ गया। अब उसके बाद tan इनवर्स और इससे रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा tan थीटा/2। अब ये फाइनली मेरा आ गया क्या, यहाँ पे जो है तो थोड़ा सा इसको थीटा में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं था, एक्चुअली x/2 ये पहले से दे रखा है, तो ठीक है, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे x/2, बस इतना ही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अगला ही पेज में हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाई cos x
और प्लस का साइन एक्स। ये जो है सो फिर से मेरा वही क्वेश्चन आ गया कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है 6 फॉर्मूला, उसी में ये भी आता है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बाय में रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको जब डिवाइड कर देंगे कॉस से ऊपर नीचे, ये हो जाता है 1 प्लस टेन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और ये आ जाएगा। और उसके बाद इस 1 के जगह लिख देंगे हम tan पाई बाई 4 और प्लस टेन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसके इंटू में कुछ नहीं तो मैंने लिखा यहाँ पर tan पाई बाई 4 नहीं लिखना, यहाँ हो जाएगा क्या tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा किसका, tan ए प्लस बी का। ठीक है, tan ए प्लस tan बी का, tan ए प्लस बी का। समझ में आ गया। तो इसको जो है इसको डायरेक्ट याद रखना है, इतना सॉल्व नहीं करना है। अब चलो इसको हम करते हैं कैलकुलेशन और सॉल्यूशन। जैसे ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स कॉस से डिवाइड किया, ये आ जाएगा मेरा क्या 1 माइनस टेन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। अब इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, वो जरूरी नहीं tan पाई बाई 4 लिखने का। ये माइनस है, अगर ऊपर माइनस है यहाँ बन जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, अगर ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऊपर प्लस है तो प्लस वाला, नीचे माइनस है तो ये माइनस वाला बनेगा। और ये बन जाएगा किसका tan पाई बाई 4 और माइनस कितना x। समझ में आ गया। अब देखो tan पाई बाई 4 माइनस x, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो है आंसर क्या आ जाएगा मेरा पाई बाई 4 और माइनस x। ठीक है, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत छोटा सा था। ठीक है, छोटा में इसको ऐसे हम सॉल्यूशन कर दिए। देखो अब अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है नहीं, ठीक है, नामुमकिन नहीं है। चलो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर अब क्या माने हम, वहां पे रहता था x के जगह पुट कर देते थे, तो इस बार जो मानना है ना वो थोड़ा दिमाग से मानना है कि ये भी आ जाए कॉमन, मतलब ये कॉमन आएगा तभी तो इसको मानेंगे। इसीलिए लेट करेंगे इस बार x के जगह, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो x के जगह मानेंगे इस बार ये के साथ मानेंगे, यहाँ जो है उसको साथ लेकर के ताकि कॉमन आ सके। तो ये मान लिए, लेट कर लिए यहाँ पर फिर से x की जगह, ये थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और फिर से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो tan इनवर्स x के जगह ये साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। उसके बाद tan इनवर्स ये साइन थीटा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा कुछ मेरा लग रहा है ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा tan इनवर्स ऊपर में क्या है ये साइन थीटा और डिवाइडेड बाई, यहाँ से रूट से ए स्क्वायर निकलेगा ये बचेगा, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, ये से ये कट जाएगा और ये बन गया साइन बाई कॉस
tan थीटा, और ये tan इनवर्स tan tan खत्म, तो आंसर आ गया मेरा क्या, सिर्फ थीटा, और थीटा का वैल्यू पुट कर देना है tan इनवर्स x बाई ये आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है तो सिंपल ही है। यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स 3a² x माइनस x क्यूब। देखो क्या दे रखा है, और अपॉन में 1 माइनस, सॉरी 1 नहीं है, ए क्यूब माइनस कितना है 3a² इसका शकल को देखो, ठीक है, इसके शकल को देखो। यहाँ पर जो है तो कुछ लग रहा है कि फॉर्मूला के जैसा, जैसे tan 3a का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यहाँ होता 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो उसी के जैसा यहाँ पर कुछ पुट करो, x के जगह क्या पुट करे जो फॉर्मूला बन जाए, यहाँ भी क्या करो, लेट कर लो, मतलब किसके जगह पे, x के जगह पे कितना, सभी जगह ये है, ये क्यू, यहाँ 1 बनना है, तो ये क्यू आना चाहिए, तो यहाँ x के जगह क्या पुट कर देते हैं, ये tan थीटा। जैसे ही ये tan थीटा पुट करेंगे ये बन जाएगा tan इनवर्स 3a² और x के जगह ये tan थीटा, और माइनस ये tan थीटा का होल क्यूब, तो ये क्यू हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा मेरा tan क्यूब थीटा अपॉन, इसको एक क्यू रहने देते हैं, माइनस 3a और x² मतलब a², और ये हो जाएगा मेरा tan² थीटा। समझ में आ गया? अब उसके बाद इसको देखो अच्छा से, तो ऊपर जो है एक क्यू, यहाँ भी एक क्यू, यहाँ भी एक क्यू, यहाँ भी एक क्यू आ जाएगा, और ये एक क्यू कॉमन लेकर के हम देंगे इसको काट, तो कितना आ जाएगा कॉमन, एक क्यू, और यहाँ क्या बचेगा, देखो ऊपर से एक कॉमन आ जाएगा एक क्यू, ठीक है, एक क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा मेरा कितना 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे से भी क्या कॉमन आ जाएगा, एक क्यू, यहाँ बन जाएगा मेरा 1 माइनस 3 tan² थीटा, और ये एक क्यू से एक क्यू मेरा कट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मेरा क्या tan इनवर्स, और ये देखोगे ये फॉर्मूला लिखा है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, tan 3 थीटा का। अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और tan इसको देगा खत्म कर, तो आंसर आ गया मेरा 3 थीटा, और थीटा में आंसर नहीं देना है, इसीलिए यहाँ से हम थीटा का वैल्यू लेंगे निकाल। अब थीटा का वैल्यू निकालेंगे मतलब कितना, x बाई ए इक्वल टू कितना tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x बाई ये 9 नहीं है x बाई ए, मतलब कितना, यहाँ थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x बाई ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ऐसा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो बहुत सिंपल सी है, इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 cos, और ये ब्रैकेट में जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 sin इनवर्स, और ये 1/2 के बदले कितना का वैल्यू है,
ये जो है साइन 30 का वैल्यू मतलब कि π/6 ये हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा मेरा tan इनवर्स और कितना 2 cos 2 इंटू π/6, इसको काट देंगे ये 3 बन जाएगा। और ये हो गया मेरा tan इनवर्स और यहां पर आ गया 2 cos π/3 इतना आ गया। अब यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स और cos 60 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और ये कट जाएगा तो यहां पर मेरा बन जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 को अगर सॉल्व कर देंगे तो इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू π/4 का। अब tan खत्म तो आंसर मेरा आ जाएगा π/4। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब इसी में देख लेते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 लाइन में बस बन जाएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है क्वेश्चन में कॉट और यहाँ लिख रखा है कॉट इनवर्स ये और प्लस का tan इनवर्स ये। समझ में आ रहा? तो एक फॉर्मूला जो है ये बार बार आता है कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर ये दोनों जगह एंगल में सेम है प्लस में लिखा है तो उसके बदले क्या हो जाएगा π/2। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे जो है ये cot लिख रखा है तो यहाँ भी देखो ये क्या है cot और ये कितना है कि cot इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये और ये दोनों सेम है तो इसके बदले हो जाएगा मेरा π/2 और cot π/2 मतलब cot 90 और cot 90 का वैल्यू कितना होता है cot 90 का वैल्यू 0। फाइनली आंसर हो गया। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। ये सभी को नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 अगला पेज में देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट भी कि 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है एक तो होता है इसका tan में इस क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है साइन में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लेना है इसको। ठीक है, तो नोट डाउन करके लिख लेना है। अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं तो ये सिंपली बन जाएगा, लेकिन इसको लेट करके अगर बनाएंगे तो ये जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लेट करके बनाते हैं। जैसे क्या देखो यहां पर जो है मान लेते हैं कि x की जगह कितना tan थीटा, ये क्या आ जाएगा tan अपना 1/2 रहेगा और साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला ये भी होता है कि ये जो है सो साइन 2 थीटा का और कॉस 2 थीटा का और ये tan 2 थीटा का।
साइन 2 थीटा का tan के टर्म में एक फॉर्मूला होता है 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos 2 का 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2 थीटा का 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। समझ में आ गया? इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। देखो तो कितना आ जाएगा, tan 1/2, इसको सॉल्व करके हमको जो है सो कितना लाना है, tan इनवर्स में। ये किसका फॉर्मूला है? एक प्रकार से ये साइन इनवर्स हो गया, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, और प्लस कॉस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 2 थीटा का। तो कितना आ जाएगा ये, 10। ठीक है, एक्चुअली यहाँ इनवर्स नहीं है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये जो है तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा, और प्लस में इधर भी 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 1/2, और इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा, और इसको अगर हम काट देंगे ये हो जाएगा 2, मतलब कि ये आ गया मेरा 10 2 थीटा। समझ में आ गया? अब ये आ गया मेरा 10 2 थीटा सोल्यूशन करके। अब ये 10 2 थीटा आ गया, तो आंसर हमको थीटा में इसको नहीं देना है। देखो इसको थीटा में नहीं देना है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, मतलब कितना ये। अब इसको नहीं होता है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, या तो फिर tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, और tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे क्या, tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ये जो सो फाइनली मेरा आंसर आ गया सॉल्यूशन करके। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 13 था। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम के व्यू से। साइन इनवर्स 1/5, और फिर प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू लिखा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू निकालने बोला है हमको, किसका, हाँ x का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसको कैसे निकाला है, थोड़ा सोच लो। ये गिवन है, ठीक है, और यहाँ फाइंड क्या करना है, मतलब x का वैल्यू। इसको कैसे निकालें, अगर इसको हम इजिली सोल्व करना चाहें, इस साइन को उठा के क्या कर देते हैं इधर, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और ये 1 में होता है क्या, कि साइन इनवर्स 1/5 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 कितना का वैल्यू है 90 का, इसलिए π/2। अब इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x
इज इक्वल टू पाई बाई टू। साइन साइन में क्या हो जाएगा पाई बाई टू, क्योंकि ये 90 या 90 के बराबर भी चलता है इसमें, इसीलिए। अब उसके बाद इसको देखो, ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू। अगर ये दोनों इक्वल है और ये प्लस में, तो इसका मतलब पाई बाई टू होगा। और अगर ये दोनों है प्लस में इस तरह से और इक्वल में पाई बाई टू है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा, उल्टा। इसीलिए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि x का आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है। tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स कितना लिख रखा है, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और फिर प्लस इसी चीज को tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। ये जो है सो इफ है, मतलब कि एक प्रकार से गिवन, तो वही बोला है क्वेश्चन पीछे के जैसा, फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे सिर्फ हम फाइंड लिख दिए x, मतलब कि x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नहीं था tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। हाँ ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। मतलब ये हो गया एक प्रकार से क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू में x प्लस 1 बाई एक्स प्लस हो गया, और इक्वल टू क्या है पाई बाई 4। अब इस tan इनवर्स को उठा के उधर कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा मेरा x माइनस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगा मेरा x माइनस 1 और x प्लस 2 और फिर प्लस इस बार कितना x प्लस 2 कट जाएगा तो x प्लस 1 और x माइनस 2। कैलकुलेशन को अच्छे से देख लेना, यहाँ पे x प्लस 2 ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी एलसीएम वही आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, और ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, इतना। और उसके बाद माइनस में x माइनस 1 और x प्लस 1, ये जो है सो मेरा कट जाएगा, और इक्वल टू कितना, उधर से इन्वर्स आया तो इधर हो जाएगा मेरा पाई बाई 4। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा एक दो लाइन में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को करेंगे दोनों में, x माइनस 1 और x प्लस 2 को, x दोनों में होगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, फिर कितना माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस x और माइनस का 2। समझ में आ गया। और प्लस में फिर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x से दोनों में, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, इस बार 1 तो वही रहेगा x माइनस का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है, इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया। अब उसके बाद इक्वल में क्या है tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हो गया। अब उसके बाद
देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा कुछ कट रहा होगा तो काट देते हैं। ये 2x से लग रहा है कि 2x कट जाएगा और ये x से ये x भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा मेरे ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा और -2 और -2 -4 हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर -4 और ये हो गया -x स्क्वायर और ये प्लस का 1 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ नीचे भी लग रहा है मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 2x स्क्वायर और माइनस का 4 और इक्वल में ये -3 चला जाएगा उधर, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा -3। समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू -3 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 4 में 3 गया 1 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू ± 1/√2। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर दिए और क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, मतलब इसका वैल्यू निकालने बोल दिया। साइन इनवर्स साइन 2π/3 कॉन्सेप्ट में भी ये चीज हमने बता रखा है, ठीक है, समझाया है कि यहाँ देखो सबसे पहले कि इसको सॉल्व करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ देख लेना आंसर नहीं कि 2π/3, बहुत कोई जो है इसका आंसर क्या लिख देगा, इसका आंसर 2π/3 लिख देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2π/3, तो इसका आंसर जो है सो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना है, इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ये मैंने बता रखा था, कॉन्सेप्ट में भी बताया था शायद ये क्वेश्चन को। तो साइन इनवर्स साइन इसको करना 120 है, 120 को छोटा करना पड़ेगा, किसके थोड़ा छोटा होगा ये 180 से, तो कितना हो जाएगा पाई 180 और माइनस कितना करेंगे 60, मतलब पाई -π/3, इसको माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा। और क्वाड्रेंट पढ़ रखा होगा ये साइन इनवर्स और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब कि साइन π/3, और क्वाड्रेंट सेकेंड होता है कि वैल्यू भी चेंज नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मेरा π/3। समझ में आ गया? ये छोटा सा में बन जाएगा, मेरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, ये भी यही बना देते हैं हम इसको। इसमें दे रखा है tan इनवर्स tan 3π/4, यहाँ 3π/4 मतलब 135, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 135 मतलब इसको 90 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे हो गया ना अब ये, इसलिए इसको π/3 लिख दिए। अब ये tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा tan 180 मतलब पाई माइनस π/4। इसमें ध्यान देना है, कुछ क्या ध्यान देना है, ये 180 - 45 आ जाएगा ना, 180 - 45 करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। देखो tan इनवर्स और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या माइनस का tan π/4, और इसको ब्रैकेट देना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। अब tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, ये माइनस आ जाएगा मेरा बाहर और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये tan खत्म और आंसर आ जाएगा मेरा माइनस का π/, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है सो ये सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन जो इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 19 में भी, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उससे पहले चलो 18 ही बता लेते हैं, उसके बाद ही उसको हम बताएंगे सीरियल वाइज से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है tan, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस
कॉट इनवर्स 3/2। चलो इसको करना है सॉल्व, इवैल्यूट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करें, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉट है प्लस, नहीं समझना इसको कैसे सॉल्व करें। हमने जब भी जो है इसको पढ़ाया तो है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये जो है सो मेरा क्या आ गया, साइन आ गया और एक ठो कॉट आ गया। तो हर बार जो है सो कोशिश करना है कि tan में ही फॉर्मूला लगाने का। ऐसा नहीं है कि साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, लगाने के बाद बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा क्योंकि रूट में आ जाता है। इसीलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों को चेंज करेंगे tan में। अभी हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो है शुरू में ही स्टार्टिंग में बता दिए इसको कि कैसे चेंज करते हैं। ये tan रहने दो और ये दोनों को बदल देते हैं tan में। ये साइन में लिखा है p/h, ये हो जाएगा p/b, मतलब 3 और बाई में p तो वही रहेगा b, इसका 5 है 25 और माइनस का 25 और ये p/h है तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो b आ जाएगा 16, तो √4, √16 का वैल्यू 4। और उसी प्रकार से इसको बदल देंगे हम tan में। ये तो जस्ट उल्टा है, ये हो जाएगा 2/3 और उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं tan, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा किसका, tan इनवर्स x प्लस वाई का, मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 3/4 इंटू 2/3। समझ में आ गया। अब इसको tan और ये क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करना है, सॉल्यूशन करना है। tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 8 और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 12 इसके बाय में, और 12 माइनस का ये कितना हो जाएगा 6। ये 12 से 12 कट जाएगा, उसके बाद क्या बचा tan, और ये tan इनवर्स कितना 17 और डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6, 6। ठीक है, ये कितना हो गया, अब tan और tan इनवर्स खत्म, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 17/। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, अगला हम देख लेते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6, 19 नंबर क्वेश्चन। cos इनवर्स cos 7π/6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखना, इसको समझना है। और इसमें ऑप्शन भी दे रखा है एक्चुअली, जैसे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि क्या इसका आंसर 7π/6 होगा, या क्या इसका आंसर 5π/6 होगा, या फिर इसका आंसर π/3, या फिर π/6 होगा, कितना होगा। बहुत लोग जो ऐसा नहीं है कि 7π/6 देखा इसको मार दिया। cos वाला में क्या कहता है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तब इसका वैल्यू इतना होता है। समझ में आ रहा है। तो cos वाला है 180 छोटा, इसको देखो पाई का मतलब 180 और π/6 का मतलब 30, 3 × 7 = 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री है। इसका आंसर जो है सो इतना डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, अब देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जैसे क्या है 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री को cos वाला में हम cos में क्या लिख सकते हैं 180, कितना लिखेंगे 180 प्लस कितना करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, ये कर सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कितना 360 डिग्री और माइनस करके भी, ये दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 360, अब सोच रहा होगा कि ये 270 माइनस होने चाहिए, 360 माइनस क्यों करेंगे, एक्चुअली कोई बात नहीं, 180 + 30 करके ही बनाते, 360 में क्या दिक्कत है, हम इसी में कर लेंगे। ठीक है, 270 में चेंज हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलो यहां पर है मेरा क्या cos इनवर्स cos, और ये क्या हो जाएगा 180, 180 मतलब पाई, और 180 में कितना जोड़ेंगे 30, मतलब कितना π/3। ठीक है,
कितना जोड़ेंगे, पाई बाई देखो पाई बाई 6 हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, सो क्या करना है, ध्यान देना है अच्छा से। क्या ध्यान देना है कि 180 प्लस का थीटा है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस थीटा, ये जो सो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा जो है सो पॉजिटिव होता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 6 तो होगा, लेकिन cos जो है सो माइनस में आएगा। अब ये माइनस को हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा, इसलिए जो है ना सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है कॉन्सेप्ट को। पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये जब माइनस हटता है तो पाई माइनस के साथ बाहर आता है, और ये कॉस इनवर्स, और कॉस हो जाएगा कितना, पाई बाई 6, और ये आ जाएगा मेरा पाई माइनस पाई बाई 6, और इसको आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब ये तो लिख सकते हैं ना, कॉस कॉस कट गया पाई बाई 6, और इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 पाई बाई 6, और ढूंढ लेते हैं 5 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये फाइनली मेरा 19 का भी आंसर आ गया। और क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, देख लेते हैं थोड़ा। हाँ 20 और 21 दो क्वेश्चन है। चलो इसको भी इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में हम इसको समाप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है, कितना है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, -1/2। उसके बाद है इक्वल में, इक्वल में क्या लिख रखा है, इक्वल में क्या आएगा, इसमें भी ऑप्शन है। चलो इसको जो है सो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन है तो इसको जो है सो सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ए में दे रखा है पाई, बी में क्या दे रखा है, हाँ बी में दे रखा है माइनस का पाई बाई 2, और सी में दे रखा है 0 2 पाई बाई 3 0, और इसमें दे रखा है 2 पाई बाई 3। समझ में आ गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, और जब ये क्या है -1/2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन, ये ब्रैकेट में, और ये साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन में जो है डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, और ये प्लस साइन इनवर्स, साइन में ये कितना का वैल्यू है,
हेलो, देखो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स साइन ये 1/2, साइन में कितने का वैल्यू है ये, साइन 60 का, मतलब कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, π/3। चलो अब ये क्या आ जाएगा, साइन π/3 और प्लस, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेना है, इरेज कर लेना है। ये साइन 30 का वैल्यू है, ठीक है, π/6 का। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, π/6। अब क्या हो जाएगा ये, साइन 30 + 60 मतलब π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितना, आंसर ये हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर ये 20 था। इसमें एक और क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन को हम छोड़ के नहीं जाते हैं। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। चलो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन था ना, क्या था, हाँ 1। अच्छा यहाँ पे जो है सो ये क्या था, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक, इसका जो ऑप्शन था थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है। आप देख लेना है क्वेश्चन नंबर 20 में इसका ऑप्शन ये नहीं है, एक्चुअली 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सही क्वेश्चन बना है, इसका ऑप्शन हम अगला क्वेश्चन का लिख दिए इसमें, कोई बात नहीं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। अब इसका ऑप्शन जो है सो देखते हैं, जो सॉल्व करके आएगा यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन में क्या है, पाई बी है -π/2 और सी है 0 2 √3, 0 और 2 √3। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करके जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये क्या है √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, ये tan इनवर्स यहाँ पर √3 है, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और ये tan √3 का वैल्यू, tan में कितना का वैल्यू होता है, tan 60 का, मतलब tan π/3 माइनस, और ये जो है एक्चुअली यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉट में पाई के साथ बाहर आएगा, क्योंकि ये 180 वाला, पाई माइनस कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स और कितना √3 हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया मेरा tan इनवर्स, इसको नहीं होता है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, π/3 और माइनस कितना हो जाएगा, π/3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना cot इनवर्स, और ये क्या √3, तो हाँ √3, और ये cot में कितना का वैल्यू हो जाएगा √3, tan में जो है सो 60 का, और cot में 30 का, मतलब कि π/6। अब ये क्या हो जाएगा, π/3 माइनस पाई, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्लस का π/6। समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ देखो ये क्या है, π/3 और π/6 मतलब 60 और 30 कितना आ जाएगा 90, ठीक है। ये 90 और माइनस का पाई मतलब 180 इक्वल टू कितना माइनस का π/, ये फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा क्वेश्चन सारा बता दिए हैं। अब जो है सो प्रैक्टिस करना है, इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी बनाना है क्वेश्चंस को, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है अगला एक्सरसाइज लेकर के हम आ जाएंगे। चलो थैंक यू।